पानी की। आइए सर आइए सर, अब उनको क्या मालूम हम भिखारी है साला, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फिर हमने पानी पी लिया, पूछा भी नहीं हमको क्या चाहिए, आते ही पहले पानी दे दिया, पानी दे, फिर आके पहले बिठाया, ये रॉयल सोफा ऐसे, अपने पास शादी में वो मनुष्य सोफा उठा के दे देते 16,000 रुपए का, जिसपे बैठे के चुपते रहता सब, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वो एकदम नरम सोफा, ऐसा लग रहा कि राजा का सोफा, इस पे बिठाया आराम से। मैंने बोला अरे बाप रे, इतना ये तो इतना तो मेरे ससुराल में भी नहीं करे मेरे को। फिर बिठा के फिर उधर से एक जन जूस लेके आ रहा, सर जूस। फिर अब इतना सब तामझाम होने के बाद 2-3 वो जो सेल्स गर्ल थी, सेल्स गर्ल की भी ड्रेसिंग ऐसी कि जो कलेक्टर की नहीं रहती, ऐसे एकदम पॉश हाई फाई ऐसा, अरे बाप रे, उसको देख के लग रहा बाप रे ऐसे, समझ में आ रहा है। तो फिर वो आ रहे, फिर ये सब होने के बाद तामझाम वो पूछ रहे सर आपको क्या चाहिए। तो अब हम फंस गए ना, फिर उनका पानी भी पी लिया, जूस भी पी लिया, अब कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। फिर मैंने ऐसी झूठ मूठ बोल दिया, वो वाइफ के लिए ड्रेस चाहिए था। तो फिर वो बोले आइए सर मैं बताती हूँ। तो उसने ऐसे ड्रेस बताई, ये वो सब देखा मैंने, तो अच्छे लग रहे थे पहले ना। अरे मैं बोला मस्त मस्त ड्रेस ड्रेस ड्रेस, मैंने बोला चलो देख लेते थोड़ा सा। फिर मैंने अपना, गरीब आदमी ड्रेस देखने के बाद दूसरी चीज क्या करता, टैग देखता, समझ में आ रहा है। तो मैंने टैग देखा, तो 52,000 का टॉप था वो, 52,000 का। तो मैंने उसको बोला इसके साथ पैंट भी आएगा क्या नीचे का, नहीं बोले खाली ऊपर का ट्राउजर ही, बोले 52,000 का है। अब मैंने तो फिर भी एडजस्ट कर लिया, ये जो मेरे साथ था वो मेरे से भी ज्यादा गरीब था, और अरे बाप रे, फिर वो समझ गए कि ये गलत दुकान में आ गए साले, समझ में, ये तो गरीब है साले, समझ में आ गया। फिर ऐसे करके बड़ी मुश्किल से वहां से एस्केप हुए हम, ऑकवर्ड फीलिंग लेके। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो तुम अभी तक ज़ारा पे ही अटके हो 3-4-5 हजार रुपए के टॉप के। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 2-2, 3-3 लाख रुपए का ड्रेस पहन के फेंक दे रहे, एक दिन में एक ही बार पहनते वो लोग, फिर दूसरे दिन और नया। तो ऐसा कैसे कर सकते, खुद के पैसे कमा के। अभी मौका है ना बड़ा बनने का। तो अभी तुम 3 दिन में थक के ऐसे बैठ रहे, जैसे 5 दिन का रोजा है तुमको, 5 दिन से खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, कब इफ्तार होता सुबह अल्लाह सुबह, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं जमता, ऐसे नहीं जमता। इतने जल्दी हार जाओगे तो फंसोगे बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे फ्रेशनेस दिखती रहनी चाहिए, नहीं भी हो तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा धंधा ही ऐसा है। क्या तुम ऐसे डॉक्टर के पास जाना जाओगे जिसको देखते ही जो बुखार है वो 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, समझ में आया। डॉक्टर कैसे होना चाहिए, ऐसे देखते लगना चाहिए, वाह अच्छा हो गया डॉक्टर के पास है। बात समझ में आ रही नहीं। तो ऐसा दिखाना पड़ता, थका हुआ इंसान भी अपने एक्टिविटी से दिखा सकता कि बताओ। तो इससे क्या होता, आगे वाले को भी अपने पास जो चीजें हैं तुमको देने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। अब तुम सड़ी शक्ल बना के बैठोगे तो मैं बोलूंगा यार मैं जबरदस्ती तो नहीं बता रहा इनको, बात समझ में आ रही। तो ये वाली चीजें होंगी। और इन्नी मिन्नी तुम बैठ रहे कितने 4 घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री में, 1-1 घंटे की लेक्चर हो रही, थोड़े दिन बाद 2-2 घंटे के लेक्चर रहते। जब तुम 6 महीने हो जाओगे, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे बायोलॉजी, समझ में आ रहा है। तब तो फिर तुमको 4 कंधों पे ही ले जाना पड़ेगा, अरे आओ लेके जाओ, हो गया हो गया हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ऐसा मत रहो बेटा, ठीक है। आपके लिए एक बात समझ सकते हैं, चलो ठीक है, अभी अभी आए बच्चे 10th के, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ के आए वाले हैं, आधे घंटे का लेक्चर, 45 मिनट का लेक्चर रहता था, 15 मिनट वो लेट आता था, 15 मिनट तुम लेट आते थे, आधे घंटे के बाद क्लास शुरू होती थी, 10 मिनट में क्लास खत्म, चलो नेक्स्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये बस इतनी सी बात है कि समझ सकते हैं, लेकिन आदत डालो कि बिना मसाले का खाना खाओ, मतलब चमक धमक वाली चीजों से दूर रहो, तभी पढ़ाई में मन लगेगा। गाने गलती से मत सुनो, नहीं तो इधर तुम नीट का प्रिपरेशन कर रहे, उधर से आवाज आ रहा तू मेरी, अभी चढ़ रहा ना गाना हो, फिर अब तू मेरी जिंदगी बोले कि फिर ये काय की जिंदगी, हट बोले, अरे बाप रे भारी। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये बहुत जरूरी है बेटा, ऐसे मत करो। ये जो चमक वाली चीज है, चाहे टेस्टी खाना हो, टेस्टी चीजें सुननी हो, तो अगर अब घर से वो गाने सुन के आओगे तो यहाँ मेरा गाना तुमको अच्छा नहीं लगेगा, बोले यार नींद आ रही है यार, क्या लगा रखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर मेरी बातें सुनते रहोगे तो यही गाने के जैसा लगेगा। जो बच्चा पढ़ने वाला रहता, जिसको जरूरत रहती ना, तो गाने सुनते हो कैसा सुनते, अरे वाह क्या मजा आ रहा है। तो तुमको जब क्लास के लेक्चर ऐसे लगने लगेंगे तब तुम जीत जाओगे। क्लास के लेक्चर तुमको अगर, वो कौन सा दिलजीत दोसांझ, क्या नाम है उसका, वो है ना एक बहुत अच्छा सिंगर है, बोले क्या किए, बोले उसके कॉन्सर्ट रहते, टिकट बहुत महंगा रहता, उसके कॉन्सर्ट के जैसे तुमको लगने लगेगा। दानिश सर आ रहे हैं यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ा रहे, तो दानिश सर में तुमको दिलजीत दोसांझ दिख रहा हो, तो फिर तुमको फिर क्लास में मजा आएगा। फिर क्लास में आते वक्त भागते भागते आओगे, फिर अच्छे से पढ़ लोगे। नहीं अरे यार अब क्लास का टाइम ऐसे करोगे तो नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये पढ़ाई लिखाई से ज्यादा ये स्टैमिना बनाने वाली चीजें, और ये सब करना पड़ेगा तुम। और अभी से आदत डालो, मेरी बात सुनो, फायदे में रहोगे। जितने जल्दी हो सके रात में सो जाओ। अगर ऐसा करोगे
तो तुमको आखिरी में एक सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर पढ़ाई का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। मतलब 11th खत्म हो जाता, 12th के 6 महीने हो जाते, फिर ये मुंह उठा के आता मेरे पास, बोले सर अब टाइम टेबल क्या होना चाहिए। फिर मैं बोलता हूं उसको थोड़ा जल्दी नहीं आ गया क्या बेटा? समझ में आ रही कि नहीं? भाई तुम्हारा कोई टाइम टेबल नहीं है, या तो खाओ, या तो सो, या तो कोचिंग में आओ, बचा हुआ सारा टाइम पढ़ाई करो। समझ में आ रहा है? ऐसे करोगे तो ही इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, चाहे वो नीट की हो या जेई की हो। एंड तुमको लग रहा होगा कि अगर ये इंटरटेनमेंट है, ये है, वो है, तो फिर गलत जगह हो तुम। अगर तुमको टाइम पास करना है तो चेंज योर स्ट्रीम एज सुन एज पॉसिबल। अंग्रेजी भी आती है अपने को, बात समझ में आ रही है? ये तुम्हारे लिए नहीं है। फिर जाओ बीएससी करो, एमएससी करो, वो करने के बाद क्या करना है वो उनको भी नहीं पता, लेकिन करो। बात समझ? जैसे मैं कल ना वो दानी सर की गाड़ी की रिपेयरिंग करने हम गए थे, तो वो सुजुकी के शोरूम में गया मैं, तो वहाँ ना बहुत स्मार्ट बच्चे दिख रहे थे थोड़े से, तो वो मैकेनिक का काम कर रहे हैं ऐसे, ये ठोकम ठाकी, लेकिन दिखने में स्मार्ट बच्चे दिख रहे। फिर मैंने बोला अरे यार तुमने, मेरे को बड़ा बुरा लगता है सर। मैंने बोला उनको अरे यार तुमने पढ़ाई क्यों नहीं किया? मेरे मुंह से निकल जाता है, मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, मेरे को लगता भी है कि यार उसको बुरा लग जाएगा, लेकिन मेरे से ना रहा ही नहीं जाता। मेरे को लगता है अरे तूने पढ़ा क्यों नहीं यार, इतना स्मार्ट दिख रहा तू, ये क्या काम कर रहा तू? मैंने मुंह पे बोल दिया उसके। फिर उसने बोला सर मैंने पढ़ा ना। फिर उसके बाद वाले मेरे को और एक्साइटमेंट बढ़ गई मेरी, तो मेरे को ये जानना था कि उसने पढ़ा क्या, ये पढ़ के उसको ये काम करना पड़ रहा। मतलब क्या पढ़ा तूने? बोले सर मैंने बीकॉम किया। ग्रेजुएशन तो कंप्लीट है, उसके पास डिग्री भी है, काम क्या कर रहा? मैकेनिक का। पेमेंट कितनी? 8,000। ईमानदारी से 8,000 में लिपस्टिक पाउडर भी नहीं आता बीवी का, नहीं आता, मैं समझा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें जब तक आप समझोगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत जरूरी है बेटा, समझो, प्लान बनाओ, एक्शन शुरू करो। और ऐसा कभी नहीं होगा कि घर पे जाओगे, अब मैंने बोल दिया, मैंने सोच लिया, आप जाके देखो सर अब तो मैं फोड़ ही देता, 12-12 घंटे पढ़ता, एक झटके में अगर ऐसे सुधर जाते तो मैं मास्टर नहीं, मैं बाबा होता और नींबू लेके बैठता, ये लो नीट का नींबू, नीट जेई का टमाटा, जाओ खाओ पास हो जाओगे। एक झटके में नहीं होता, इंसान है ना, ट्रायल एरर करते रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको हिम्मत करना पड़ेगा, इच्छाओं को मारना पड़ेगा, दिल की बात नहीं सुननी पड़ेगी, दिल को बोल चुप चुप उसको बोलते रहना पड़ेगा, दिमाग ने तू मेरा राजा किंग, तू तेरी बात मानो, मैं तेरी बात मानो, तेरी नहीं तेरी बात मानो। प्रैक्टिस करना पड़ेगी उसकी। लेकिन कितनी भी प्रैक्टिस करो, पढ़ते बैठे कि धीरे से इधर हाथ चले जाता, फिर ऐसा बाहर आ जाता, मैसेज आया, 2 घंटे चले जाते, फिर याद अरे पढ़ने का था, फिर क्या बोलता हूं? कल से। इस कल से ने बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारे प्लानिंग एक जगह दफन किए जिसका नाम है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत बड़े बड़े प्लान दफन है, क्योंकि लोग सोचते ही रह गए मैं कल से करूंगा, मैं कल से करूंगा, मैं कल से करूंगा, वो कल कभी नहीं आया। समझ आया? तो जब तक अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करोगे, अपना कंट्रोल अपने बॉडी पार्ट्स पे का दिमाग के हैंडल नहीं करोगे, तब तक चीजें सही से नहीं होंगी। उबासी मेरे को भी आती, सुस्ती मेरे को भी आती, लेकिन मेरा कंट्रोल है। समझ आ रहा है? तो तुम्हारा भी कंट्रोल आ जाना चाहिए, ठीक है ना? सारे बाजियों के हड्डियां झुक गए, पहले दिन तो बड़ा कर रहे थे बड़े बड़े, नहीं, बार बार चीजें याद रखो, जो लिखाई ना वो बाय एक्सपीरियंस 2 ईयर इन अकोला से सुनाई मैंने, यहाँ के बच्चों की क्या दिक्कत है। समझ आ रहा है? मैं पुणे में पढ़ाने था ना, तो ऐसे बच्चे थे वहाँ के, मतलब बार बार वो बच्चों की याद आ जाती मेरे को। इस वजह से आती क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी उन जैसे बनो। इतने फ्रेश रहते थे बच्चे वो, फ्रेश मतलब पाउडर लगा के, मेकअप लगा के, ये वाला फ्रेश नहीं, ये वाला फ्रेश नहीं, हमेशा एक्साइटेड। बोलो सर क्या आगे बोलो? नॉर्मल बच्चा भी, मतलब उस क्लास पे ऐसा कभी नहीं होता था कि जाके देखे साले सब बेहोश है, मरे मरे दिख रहे सब, ऐसा कभी भी नहीं लगता था। समझ में आ रहा है? तो इस तरह का एक्साइटमेंट फेस पे दिखना है। वाटर बॉटल कैरी करो, अपना अपना बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन करो। आप देखो ना, अब छोटे नहीं हो ना तुम, बात समझ में आ रही है? पेट भर के खाना, ये सारी चीजें मेंटेन करोगे तो सुन पाओगे, सुनोगे तो समझेगा, समझेगा तो इंप्लीमेंट करोगे, इंप्लीमेंट करोगे तो उसका कुछ फायदा होगा। गधे के जैसे मत बनो बेटा, इधर क्यों जा रहा है? वो आगे वाला गधा उधर जा रहा था तो मैं भी उसके पीछे जा रहा हूं, पता लगा सब गधे एक तरफ जा रहे, कुछ हो रहा ही नहीं। ऐसे मत बनो। समझ आ रहा है? यूज योर इंटेलिजेंस, और अपने लाइफ को बेहतर बनाने का यही एक रास्ता है।
नहीं तो जो सबके साथ हुआ वो अपने साथ होगा। लड़कों का तो ठीक है, कुछ भी भीख मांग के खा लेंगे, लड़कियों का बहुत मुश्किल है। हायर सोसाइटी के क्या बोलेंगे उसको, नौकर बनोगे तुम। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर मेरी बात झूठ लग रही है तो सबकी बड़ी दीदी रहती घर में, जिसकी शादी हुई रहती, कभी अपने घर में आती, अब समर सीजन चढ़ा तो घर पे आती, तो लोगों के सामने हंसती वो, लेकिन उसको थोड़ा सा साइड में लो और उसको बोलो कि सच सच बता क्या चल रहा है लाइफ में, खुश है क्या तू? देखो 2 घंटे नहीं छोड़ते आपको। मेरे को समझाए थे, पढ़ी नहीं, मैं ऐसा करी वैसा करी, ये करी वो करी। तो ये अगर आपके लाइफ में नहीं होने देना है तो दीदी के बजाय दादा की बात सुन लो और पढ़ लो। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये बहुत जरूरी है, ऐसे सड़े शक्ला लेके मत आओ। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अगर ऐसा ही पढ़ाता रहूंगा तो मैं फिजिक्स छोड़ के दूसरा कुछ तो भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा फिर। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये बहुत जरूरी है बेटा। एक्साइटेड दिखो क्लास में, रिस्पॉन्ड करते चलो, बात सुनो, जो बोला जा रहा है उसका देखो समझो, नहीं समझाए तो नो भी बोलो, वो भी ऑप्शन है। नो भी जोर से बोलो ताकि मैं समझाऊं, फिर समझ रहा है तो यस भी जोर से बोलो ताकि मेरे को समझ आए, मैं आगे बढ़ू। अब मैं बोल रहा हूं लिखा, तुम खामोश। मैं बोलो हो गया, हो गया, और कुछ बोलो, मर गए जिंदा है कुछ करो, तो ये अच्छा नहीं लगता ना ऐसा। यस तो बोलो, नहीं तो नो तो बोलो। फिर मैं भी खामोश हो गया ना, फिर पूरा माहौल जो है लाइब्रेरी जैसा होगा। लाइब्रेरी में देखा, मेरे को तो लाइब्रेरी में पहला पांव रखते नींद आती, कोई कुछ बोल ही नहीं रहता वहां पे, सब साइलेंट। समझ आ रहा है कि नहीं? तो रिस्पॉन्ड करते चलो, गूंगे मत बनो। बोलते रहोगे तो उबासी भी कम आएगी, इंटरेक्शन सही से हो। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते, यहां चलते। ये 6 सवाल करने हैं हमको। नहीं नहीं बेटा रहने दे टाली, मेरे को पता है मैं स्मार्ट हूं, ओके। ये करना है आपको, ट्राई करो। फर्स्ट 125 टू दी पावर 1/3। ठीक है, जिसको आ रहा है वो प्रोसीड करो फटाफट। बाकी मैं जो गरीब बच्चे उनको समझा रहा हूं, दिमाग से जो गरीब है, जैसे मैं भी था पहले। ओके, ध्यान से सुनो। अब अगर मैं ऐसे होता तो यहाँ पे जिसको नहीं समझा वो मेरी तरफ देखो, जिसको समझ में आ रहा है वो प्रोसीड करो, फटाफट निपटा दो, मैं आंसर बता दूंगा आखिरी में। तो जैसे ही मेरे को 5 दिखा, मैं 25 का गेम सोचता। तो ये जो 125 है, 25 का 5 गुना है, इसका पावर 1/3। ठीक है, जो बच्चे कैलकुलेशन में वीक है वो ऐसे प्रोसीड करेंगे, जिनको समझ गया वो आगे फटाफट बढ़ो। चलो, अब घर पे किया होगा तो फिर से करो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर ये 25 को भी तोड़ देता मैं। 25 को क्या लिखता, 5 गुना 5, और ये बचा हुआ 5, इसका पावर 1/3। गड़बड़ नहीं करना, डायरेक्ट सोचने की कोशिश नहीं करना। इसका मतलब एक ये है कि 5 1 2 3 बार है, मतलब इसको मैं लिखता 5 का पावर 3 और उसका पावर कितना है 1/3। मास्टर ने कल पढ़ाया है, पावर का अगर पावर होगा तो पावर मल्टीप्लाई होंगे। तो अगर ये 3 और 1/3 मल्टीप्लाई होंगे तो ये 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, 5। सेकेंड क्या दिख रहा है, ये 243 का पावर 1/5 क्या आएगा, ये 243 का पावर 1/5, इसका आंसर क्या आएगा? ये क्या है देखो, 343, यहां 3 दिख रहा है, मतलब 243 से हमको याद आना चाहिए कि ये मेरे को 83 मल्टीप्लाइड बाय 3 लग रहे हैं। तो सर मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले बेटा, धीरे धीरे समझ में आएगा, करके देख ले। 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, तो 243, मतलब 243 क्या है, 81 इंटू 3। अब 81 की पहचान है सर मेरे को, मेरे बाजू में ही रहता, घर के बाजू में। 81 को क्या लिख सकता मैं, 9 इंटू 9 इंटू 3 का पावर 1/5। 9 तो अपने घर का ही है, क्या 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका पावर 1/5। तो कितने बार आ गए, 5 बार आ गया, 5 बार आ गया। तो क्या हो जाएगा फिर, 3 का पावर 5, उसका पावर 1/5। तो बेटा 5 5 कैंसल, फाइनल रिजल्ट विल बी 3। ऐसे करके करना है, निपटाओ इसको, चलो फटाफट। आ गया? हाँ बेटा, ये बताओ बेटा, ठीक है, गुड। देखो क्या रहता, ये जो 243 है इसको हमको तोड़ना है,
अब इसका जो लास्ट प्लेस है उस पे ना 5 है ना 2 है। यहां अगर 5 2 रहता तो मैं 5 के हिसाब से सोचता या 2 के हिसाब से सोचता। तो मेरे को मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है कि 80 दूना 160 और उसमें फिर 80 ऐड किया तो 240 आता, तो ये 243 है। तो 243 को मैं क्या लिखूंगा 81 इंटू 3। अब आप बच्चों की प्रॉब्लम क्या रहती है, सर मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है 81 इंटू 3 क्यों लिख रहे तुम, क्योंकि हमें उस डायरेक्शन में जाना है। तुम भटको, तोड़ते चलो, रैंडम तोड़ो, फाइनली यही आएगा। अब 81 को क्या लिखोगे 9 इंटू 9 इंटू 3, इसका पावर 1/5। 9 को क्या लिखोगे 3 इंटू 3, इसको 3 इंटू 3 और ये 3, 1 2 3 4 5, मतलब 3 का पावर 5, उसका पावर 1/5। बेटा ये 5 नहीं पड़ गया, क्योंकि रूल्स ऑफ